अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो लंच बनाने के लिए मैं किचन में आई हुई थी। चॉपिंग वगैरह करके रखी हुई हूँ। मतलब मेरे अम्मी ने मुझे सब्ज़ी तरकारी जो है ना चॉप करके दिए थे। मुझे बस है ना बघारना है खाना। बीन्स की सब्ज़ी है ना अम्मी ने मुझे चॉप करके दिए थे। मैंने पानी में डाल के रखी हुई सब्ज़ी को और आलू भी उसी में ऐड कर ली थी। कढ़ाई में है ना मैंने सेंग दाना, हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरे का है ना मसाला बना के ऑलरेडी रख दिया था। मैंने उसमें ऑयल डाला है और उसको बस फ्राई करके लेना है। वैसे बीन्स की सब्ज़ी में ना सेंग बहुत रेय डालती हूँ मैं, नहीं तो नहीं डालती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा ज़ीरा डालने के बाद मैंने थोड़े से सूखे मसाले डाले, हल्दी और धनिया ही डाला। वैसे लाल मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मैं हरे मसाले में बना रही हूँ ये सब्ज़ी। और एक मैगी मसाले का शैशे भी इसमें मैंने ऐड किया था। यह सब्ज़ी आलू डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। नमक बहुत कम डाला क्योंकि जो मैगी मसाला डाला ना उसमें ऑलरेडी नमक होता है। पानी डाल के मैंने इसको ढक कर के पकने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, मैं साथ में बना रही थी चिकन का सालन। तो मैंने यहाँ पर है ना ऑलरेडी मसाला बना के रखा था। मसाले की भुनाई पहले मैंने कर ली, फिर सूखे मसाले डाल के मैं इसकी दोबारा भुनाई करूँगी। आज का सालन जो है ना चिकन का बड़ा गाउटी स्टाइल में बन रहा है। मेरा मतलब है कि इसका जो मसाला है ना मैंने थोड़ा गाउटी स्टाइल में बनाया था। मतलब कि मैंने ड्राई कोकोनट, मेरा मतलब कि जो सूखा खोपरा होता है ना वो भून के, प्याज भुनी थी और कुछ मसाले लेके फिर मैंने मसाला बनाया था। और फिर मसाले की भुनाई करके सूखे मसाले वगैरह डाल के फिर मैंने इसमें चिकन भी ऐड किया था। अब मसाले और चिकन साथ में कुक होगा। और इसके अलावा मैं बना रही थी बैगन का भरता। बैगन को मैंने पहला कट लगाए 4, उसको अच्छे से चेक किया कि भाई इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो बैगन जो है ना एकदम क्लीन था। और इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्ची डाली हूँ। 4 कट्स में 4 हरी मिर्ची और 4 लहसुन डाली हूँ। ऊपर से मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा उसको अप्लाई की। यहाँ पर मसाला चिकन भुना गया था, फिर मैंने इसमें वार्म पानी ऐड किया। और ये सालन भी थोड़ा मैंने पतला रखा हुआ है, जैसा गाउटी स्टाइल में सालन बनता है ना, और वो पतला ही होता है तो वैसे ही सेम बनाया। बैगन को भूनना है तो मैंने बैगन है ना ये जाली पे रख दी और साथ में एक टमाटर भी भूनना था, वो भी मैंने भून ली। अच्छा, टमाटर भुना गया था तो मैंने इसको साइड कर ली क्योंकि ज़्यादा भून लूँगी तो फिर उसका जो जूस है ना वो पूरा मेरे चूल्हे पे गिर रहा था। खैर, अब बैगन की भुनाई तो नहीं हुई अभी तक क्योंकि वो हो रही है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। साइड बाय साइड चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए। यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी तैयार है। ये सब्ज़ी को हमारे घर में ना हरी मिर्ची में ही बनी हुई ज़्यादा पसंद करते हैं। लाल मसाले में इतनी खास कुछ लगती नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। लेकिन मेरे घर वालों को हरी मिर्ची में बनी हुई ज़्यादा पसंद आती है बीन्स की सब्ज़ी। चिकन आलू का सालन भी रेडी था और सब्ज़ी बन गई थी। इसके लिए इसको खाली करके एक बाउल में निकाल के लिया है। अब बैगन का भरता बनाते हैं। तो बैगन गरम है तो उसके छिलके मैं बाद में निकालूंगी क्योंकि गरम गरम में छिलके मुझसे नहीं निकल रहे, हाथ जल जा रहा मेरा। तब तक मैंने सोचा है कि कढ़ाई में ज़ीरा डाल के रख लूँ और ज़ीरा फ्राई हो जाए तो फिर मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर ली। प्याज बहुत बारीक चॉप करके लेना है। बैगन के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने टमाटर और बैगन जो है ना मैश कर लिया। यहाँ पर प्याज थोड़ी पिंक हो गई थी तो फिर मैंने लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड की और बस ये मैश किया हुआ बैगन टमाटर इसमें ऐड कर लिया था। और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, धनिया डाला है। इसको बस दोबारा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और कुक किया था और ये बस हमारा गर्मा गर्म भरता तैयार है। चलो इसे भी एक बाउल में खाली करके लूँगी। मुझे है ना वो बड़े बड़े बर्तन है ना गैस स्टोव पे रखे हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए फटाफट मैं ना खाली करके ले लेती हूँ और बर्तन ही सारे वॉश कर लेती हूँ। फिर ज़्यादा मैस नहीं लगता है ना प्लेटफॉर्म हमारा, इसलिए। सालन बन गया था तो लास्ट में थोड़ा सा धनिया डाला मैंने और बस फ्लेम भी ऑफ़ कर दी सालन की। और गेहूँ की रोटी बनाने लगी थी लेकिन अम्मी ने बोला कि नहीं मत बनाना, जवार की रोटी बनाते हैं। मेरे पास तो जवार का आटा था। अम्मी ने बोला कि ला मैं बना के देती हूँ। अब मुझे तो जवार की रोटी आती नहीं है बनानी, मैंने बहुत बार ट्राई भी किया। आप लोग ने देखे रहेंगे कितनी सारी वीडियोस में। रोटी जवार की बनाने लेती हूँ लेकिन वो मुझसे गोल घूमती ही नहीं है और पता है सेके भी ठीक से जाती नहीं है। कभी अच्छी बन जाती है, कभी नहीं अच्छी बनती है। तो बस इसी वजह से मैंने अम्मी को बोला था। खैर, अम्मी ने रोटियां मतलब 4 ही जवार की रोटी बनाई थी और बस ये प्लेट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर दी थी। सबसे पहला मैंने अब्बा के लिए लंच सर्व किया था। अब्बा को जल्दी भूख लग गई थी, इसके लिए अब्बा को पहला सर्व किया और हम लोग थोड़ी देर बाद बैठेंगे। गाइस, अभी हम लोग है ना घोड़बंदर रोड आए थे। यहाँ पर है ना एक नया बीच बना हुआ है। नया बोले तो पहले से ही बना हुआ था लेकिन वो ठीक से ना रिपेयर नहीं हुआ था। मतलब बीच था लेकिन अच्छे से नहीं बना हुआ था, तो ये अब अच्छे से बन चुका है। तो इन्होंने बोले कि चलो चलते हैं।
मैं घुमा कर लेकर आता हूँ। सारा जुआन को भी हम लोग साथ ले रहे थे, लेकिन बच्चे लोग ने आने से मना किया। अम्मी अब्बा घर में, तब पता नहीं उन लोग का कहीं जाने आने को दिल ही नहीं कर रहा है। तो इस बार हम लोग ने सामने से बच्चे लोग को ऑफ़र की कि चलो चलते हैं, सारा जुआन चलो तुम भी चलो, डैडी लेके चल रहे। तो बच्चों लोग ने मना की। अब्बा अम्मी बोले कि नहीं हम लोग नहीं आते, तुम लोग जाके हो आओ। नया बीच बना है बोले तो समंदर तो वही है, बस यहाँ का जो रास्ता वगैरह जो भी था ना ये बना हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। समंदर का जो पानी ना वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। यहाँ पर बोटिंग भी है। मेरा कभी कभी ना बहुत दिल करता है बोटिंग करने, लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। कभी दिल होता है करूँ, कभी दिल होता है नहीं करूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाए थे। मैंने देखो एक शॉर्ट्स भी मैंने ना अपलोड की थी यूट्यूब पर ही, तो शायद आप लोगों ने देखे रहेंगे। दूर दूर तक बस पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे थे और व्यू भी बहुत प्यारा था। हम लोग है ना 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पर आए थे। सनलाइट भी बहुत प्यारी आ रही थी, तो मैंने बहुत सारे है ना ये सनलाइट में मतलब व्यू अच्छा होने की वजह से मैंने बहुत सारे फ़ोटो भी खुद के क्लिक किए इनके साथ मेरे पर्सनली। और बोटिंग भी चालू थी। 200 रुपये टिकट यानी 200 रुपीज़ टिकट था। मेरा बहुत दिल कर रहा था गाइस, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर है ना बैठे हुए थे लाइफ जैकेट पहन के। मेरा बहुत दिल हो रहा था करूँ क्या मैं भी बोटिंग लेकिन नहीं, मतलब 50% हो रहा था, 50% मैं अपने आप को रोक रही थी कि नहीं ना मत 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 दिल करता है लेकिन ना मुझे मतलब बहुत डर लगता भाई, बहुत डर लगता। मुझे बताना आप लोगों को डर लगता है क्या समंदर में बोटिंग करने से क्योंकि बहुत बड़ा समंदर था। आजकल मैं न्यूज़ देख रही हूँ ना भाई, समंदर में बोटिंग करने जाओ और फिर अचानक से पानी बढ़ जाता है, तो वही सोच के मुझे बहुत डर लगता। और तो और ऊपर से मुझे स्विमिंग भी आती नहीं है। अभी ये तो मुझे बोलते हैं कि देख लाइफ जैकेट है और मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं बोली नहीं भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, ये नहीं सुनूंगी मैं, मुझे बस डर लगता है मैं नहीं बैठ पाऊँगी। तो बस अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे अच्छे से यहाँ पर पता है बोटिंग में घर बना हुआ था। मैंने सोचा कि चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। देखो मैं जूम करके आपको बताऊँगी कि ये बोटिंग में अच्छी खासी फैमिली रहती है। फ़िलहाल तो लॉक लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर फैमिली रहती है बच्चे लेके। अब मैं सोच रही थी कि कैसे रहते होंगे जब पानी का बहाव बढ़ जाता होगा, मतलब तेज़ हो जाता होगा पानी, तो फिर कैसे। तो इसके डैडी मुझे कहते हैं अरे बेवकूफ़ लड़की, इतनी समझ नहीं है, जब पानी का बहाव बढ़ जाएगा तो वो क्यों अपने आप को खतरे में रखेंगे, निकल जाएंगे ना। और लोगों को तो इतनी समझ है कि भाई पानी तेज़ हो रहा है, तेज़ होने से पहले यहाँ से चले जाओ बोले अरे हाँ ये भी है। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि बस फ़ोटो निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। फिर मैंने इतने सारे कुछ फ़ोटो क्लिक किए ना, जिसकी वजह से मुझे फिर कुछ उसमें से डिलीट भी करने पड़े जगह पे, क्योंकि स्टोरेज फुल बता रहा था। स्टोरेज भी फुल इसलिए बता रहा है, जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियोस भी मेरे फ़ोन में अब तक है। तो बस वो ही सब मुझे जो है ना डिलीट करनी है, लेकिन वो सब डिलीट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन अब मैं घर पहुँचूँगी ना, तो सबसे पहला सारी वीडियोस ही मैं डिलीट करूँगी और जो अभी की है वो रहने दूँगी। खैर अभी आधा हम लोग ने एक्सप्लोर कर दिया था। अब हम लोग है ना दूसरी साइड आए हैं, जहाँ पर थोड़ा नीचे उतर के थोड़ा नज़दीक जाकर जो है ना हम लोग समंदर को अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा क्लोज़ नहीं गई थी, क्योंकि पता नहीं पानी को देख के ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता है। तो मैंने क्या किया था ना, दूर से ही जो है ना जूम करके पानी का थोड़ा सा शॉट लिया, और जो कि सनलाइट बहुत प्यारी लग रही थी, तो बस वो भी थोड़ा सा मुझे नज़दीक से कैप्चर करना था। दूर तक बस समंदर ही समंदर है और पहाड़ ही दिखेंगे। तो बहुत अच्छी जगह है, घोड़बंदर रोड पे ही है। हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के करीब कुछ यहाँ पर पहुँचे थे। मीरा रोड से बस ये कुछ ही किलोमीटर पर है। तो तभी हम लोग आए थे ना, तो 2-3 कपल बैठे हुए थे। अब हमारे यहाँ पर काफ़ी टाइम रुकने के बाद फिर फैमिलीज़ आने लगी अपने बच्चे लेके। तो यहाँ पर कपल्स नहीं, यहाँ पर फैमिली भी आ सकती है। अगर आपको भी ये बीच आना है तो आ सकते हैं। घोड़बंदर रोड पे, ये मीरा रोड में जो लोग रहते हैं तो शायद वो ये नाम को जानते ही रहेंगे, घोड़बंदर रोड शादी के बाद जब मैंने पहली बार ये नाम सुना था घोड़बंदर रोड, तो मैं बोली कि भाई ये कैसा नाम है, मतलब अजीब सा नहीं लगता है। वैसे भी बहुत बहुत शहरों के मतलब नाम ही कुछ अलग अलग होते हैं ना, कुछ कुछ नाम को सुन के मतलब हंसी भी आ जाती है। खैर हम लोग ने ना यहाँ पर मौसम्बी का जूस पिया था, और ये हैवे है। अब यहाँ से आए थे, अब यू टर्न लेके हमको वो वाले रास्ते से मीरा रोड के लिए निकलना होगा। हम लोग जब सब साथ में लंच कर रहे थे,
तो इन्होंने तब कहा था कि चलो साथ में सब लोग बीच होकर आते हैं, अम्मी अब्बा तुम भी चलो। लेकिन अम्मी अब्बा ने जगह पे ही मना कर दिया। पहला तो अब्बा ने मना किया कि नहीं नहीं तुम लोग होकर आओ, मतलब बच्चे लोग लेके जाओ, तुम लोग होकर आओ। चलो आपको बताती हूँ अब्बा ने आने से मना क्यों किया। अब हुआ ऐसा ना कि अब्बा को मैंने बोला चलो साथ, इन्होंने बोला कि चलो अम्मी अब्बा तुम भी चलो। लेकिन अब्बा क्या हुआ ना, उस टाइम पे मूवी देख रहे थे, अब्बा ने लंच सबसे पहला कर दिया था। अब आधी मूवी देख लिए थे, अब्बा को वो मूवी में इंटरेस्ट आ गया, तो अब्बा बोले कि नहीं मैं नहीं आ रहा, अब ये मूवी पूरी देख कर ही मैं उठूँगा। तो फिर अब्बा ने उस वजह से मना किया। इन्होंने अम्मी को पूछे कि अम्मी तुम तो चलो साथ में, अब्बा नहीं आ रहे। तो अम्मी बोले कि नहीं मैं नहीं आ रही, अब वो अकेले रहेंगे तो फिर मतलब मैं कैसे आऊँ। तो एक काम करो कि तुम लोग जा रहे तो सारा जोहान को साथ लेकर जाओ। लेकिन सारा जोहान तो भाई सारा जोहान ही है, पता नहीं बीच का नाम सुन के पहली बार उन्होंने ना बोला। मैं तो खुद शॉक्ड रह गई कि मैं बोली बीच पे जा रही सारा जोहान, चल रही क्या, तो नहीं बोल दिया फटाक से। नहीं तो बीच तो कितना पसंद उनको, बोलो आए नहीं। तो फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, बच्चे लोग को ना पानी पूरी सेव पूरी लेकर गए थे और मैंने तो वहीं पर सेव पूरी खा ली थी। मैं अम्मी जोहान हम लोग तीनों है ना ऑटो करके मार्केट आए थे, कुछ सब्ज़ी तरकारियाँ लेनी थी। आज ही के दिन मेरी बहन घर पे आने वाली थी, लेकिन उसका आने का आज का कैंसिल हो गया और वो कल आने वाली है। तो मैंने अम्मी को बोला कि चलो अम्मी कुछ कुछ चीज़ें नहीं है घर में, वो जाके ख़रीदते हैं और कल मेरी बहन आएंगी, कल तुम्हारी बड़ी बेटी आएंगी, तो कुछ ना कुछ बनाएंगे पकाएंगे, है ना। और उसकी फैमिली बोले तो उसके बच्चे लोग भी रहेंगे साथ में और मेरे भाईजान भी रहेंगे, तो सब लोग रहेंगे तो कुछ अच्छे से बनाएंगे खाएंगे सब मिल के, तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से ना टमाटर ले रही थी। गाइस मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, ये 2 दिन का वीडियो है। ये वीडियो को मैं अभी थोड़ी देर में ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट डे भी मैंने इसी वीडियो के आगे डाला हुआ है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। तो बस सब्ज़ी वगैरह लिए, कुछ फ्रूट भी लिए और फिर घर के लिए निकल गए। गाइस ये हो गया था दूसरा दिन। अब मेरी बहन है ना इस टाइम पे पहुंच गई थी। सुबह का 11 बज रहा था और वो आ गई थी इतने जल्दी। मुझे लगा कि ये मेरे खाना बनाने के बाद तक पहुंच जाएंगी, लेकिन ये पहले ही आ गई। वो आई इसलिए जल्दी क्योंकि उसको शाम में जल्दी निकलना भी है। वो रुकने के लिए नहीं आई है, वो बोलती कि नहीं मैं चले जाऊंगी फिर कभी मैं रुकूंगी। और मुझे लगा कि मेरे भाईजान आएंगे साथ में, लेकिन वो भी आ नहीं पाए, वो चले गए अपने काम पे। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि अब नाश्ता वगैरह कुछ बना नहीं है, अब मैं कहाँ पकाते बैठूँ इसके सामने, क्योंकि इसको जाना भी जल्दी है। तो फिर हम लोग ने ना कुछ वड़ा पाव कटलेस वगैरह मंगा लिए थे। अब खाना बनाना था मुझे बिरयानी और उसके साथ में एक स्टार्टर भी बनाना था। फिर क्या, मैंने कुकिंग कैंसिल कर दी और खाना हम लोग ने ऑर्डर कर दिए थे। मुझे बिरयानी और स्टार्टर बनाना था, तो हमने सोचा कि चलो वही खाना हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो बिरयानी की जगह अंकल ने वाइट पुलाव भेज दिए। हम लोग को बहुत गुस्सा आया, क्या बोले कि अरे बिरयानी बोल के वाइट पुलाव भेज दिए, लेकिन पुलाव अच्छा ही था। स्टार्टर बोला था हम लोग ने कि भाई स्टार्टर भी देना, तो उन्होंने स्टार्टर देने से मना किया। वही इसलिए क्योंकि देखो खाने का जो ऑर्डर होता है ना वो एक दिन पहले ही दिया जाता। आपने बोले इतने कम टाइम में और वो भी मतलब अर्जेंट मंगाया, तो आपको कोई भी एक ही आइटम मिलेगा। हमने बोला चलो ये भी ठीक है। तो फिर उन्होंने पुलाव बना के भेजा था, कचुम्बर भेजा था, तो मेरी बहन ने बहुत पसंद की कि खाना अच्छा था। और ये मेरी बहन की बेटी है बड़ी वाली फातिमा, उसने और सारा ने मिलके कॉफ़ी बनाया था और खुद ही रिकॉर्ड किए और बोले कि खाला ये ज़रूर वीडियो में डालना, मैं देखूँगी। बस बातें करते करते दिन बस कटते गया और दिन जो है ढल चुका था, ये शाम हो गई थी। 5 बजे का टाइम था, मेरी बहन को जाना था। बोलती है कि नहीं यार अंधेरा होने से पहले ही मैं निकलूँगी। रहती है यहाँ पर ही गोरेगांव में, लेकिन रिएक्ट तो ऐसे करती जैसे बहुत दूर जाना था उसको, है ना। सुन रही होंगी मेरी बातें वो भी। कुछ नहीं, फिर क्या, बस शाम का नाश्ता हम लोग ने बाहर से ही मंगवा दिया था। बच्चे लोग को पूछा था कि पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, तो बच्चे लोग ने मना किया कि बोले नहीं वो तो मतलब खाते ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ मंगाओ कि जो यहाँ का अच्छा बनता है। तो हमारे यहाँ पर ना चिकन कांडी, कबाब पाव, समोसा ये बहुत अच्छा मिलता है। तो फिर हम लोग ने है ना पास ही के शॉप से मतलब ये चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। तो खैर नाश्ता वगैरह मेरी बहन को करवा दिया था। पता है मेरे भाईजान इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो वही काम से गए थे मतलब। और मेरी बहन को बस निकलना था, तो उसको बोला कि चल बिल्डिंग के गार्डन में से जाके आते हैं। तो बोले कि चल थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा बच्चे लोग को झूले वूले खिलाते हैं। मैं भी जाती हूँ मेरी बहन के घर पे, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। वो मुझे बहुत रुकाती है लेकिन मैं रुक नहीं पाती हूँ, तो बोलती कि जैसा तू करेंगी वैसा मैं भी करूँगी। तो बताओ ऐसा चल रहा है बहन बहन में। देखो अगर वो मुझसे दूर रहती थी या मैं उससे दूर रहती थी,
तो फिर शायद रुकने का प्लान हो सकता था एक दूसरे के घर पे। अब बॉम्बे में ही दोनों बहनें रहती है तो सोचते हैं कि अब क्या ही रुकना, है ना। तो मेरी भांजी ने सारा के बालों में गार्डन से ही फूल तोड़ के लगाए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। इसी के साथ व्लॉग को एंड करेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।